Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय जर्नी ऑफ बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा था, बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जब भी हम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बनने में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है ना, उसे अपना ट्रेडिंग सेटअप खुद बनाना पड़ता है। क्योंकि हमें बुक्स में कहीं नहीं लिखा होता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर को क्या सेटअप लेना है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे एंटर करना है, ये कहीं भी हमें बुक्स में नहीं मिलता। हाँ, बुक्स में हमें नॉलेज बहुत मिलती है कि प्राइस एक्शन ये होता है, प्राइस एक्शन वो होता है, बट जो ट्रेडिंग सेटअप एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो हमें अपना खुद बनाना होता है। क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब है प्राइस को समझो और ट्रेड करो। आपको कहीं पे नहीं मिलेगा कि आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। यू हैव टू मेक योर ओन ट्रेडिंग सेटअप बाय योर सेल्फ। ठीक है, इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए कि आपने जब प्राइस एक्शन ट्रेडर बने थे आपने क्या स्टेप फॉलो किए थे, आपने क्या लर्न किया था, आप कैसे आगे बढ़े थे ताकि आप एक अच्छे सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सके। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माई जर्नी कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहले मैंने क्या लर्न किया था, फिर उसके बाद मैंने क्या लर्न किया था, कहाँ से मैंने कैसे लर्न किया था। हम टॉक अबाउट द कंप्लीट जर्नी ऑफ बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, ताकि मेरी जर्नी से, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ लर्न कर सके और समझ सके कि अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे कैसे आपको लर्न करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सके। तो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप। मैं भी पहले एक इंडिकेटर ट्रेडर थी, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई किए थे। मैंने जैसे अपनी जर्नी में हमेशा बताया कि एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे चार्ट पे 10-10 इंडिकेटर थे और फिर भी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रही थी। देन व्हेन आई डिसाइडेड टू बी अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो फिर मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, आई विल टेल यू दैट। देखो, जब मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बनने का डिसाइड किया तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप था, सबसे पहले जो मैंने लर्न किया था, दैट आई स्टार्टेड लर्निंग द कैंडल स्टिक्स। देखो, कैंडल स्टिक्स होती क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब क्या होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि हम प्राइस को पढ़ के वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मार्केट बुलिश है, बैरिश है, हमें लॉन्ग लेनी है, हमें शॉर्ट लेनी है। और हमें मार्केट में प्राइस कौन बताता है, कैंडल स्टिक। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है। हम जब कैंडल स्टिक्स देखते हैं किसी भी चार्ट की तो हमें समझ आता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड लर्निंग द कैंडल स्टिक्स। मैंने कैंडल स्टिक्स को पढ़ना शुरू किया था, मैंने कैंडल स्टिक्स को समझना शुरू किया था। मैंने ये समझना शुरू किया था कि ये कैंडल्स अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, अगर ये ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, अगर ये नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, कहाँ से कैसे मूवमेंट ले रही है। जब आप कैंडल स्टिक समझते हो ना, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप कैंडल स्टिक को समझो तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज मत समझो। बुकिश लैंग्वेज मतलब कि ग्रीन कैंडल तो बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल तो बैरिश कैंडल है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश क्लब, ये जो बुकिश लैंग्वेज है ये तो पढ़ो ही पढ़ो, आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज मिलेगी। बट बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ चार्ट्स को देख के कैंडल्स को समझने की कोशिश करो कि कैंडल्स आपको कहना क्या चाहती है। क्योंकि मैं हमेशा एक बोलती हूँ, जो कैंडल्स होती है ना उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज वो हमें बताती हैं कि मार्केट कैसे मूव करी है, बस हमें वो साइन लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए। तो बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ मैंने कैंडल्स को समझना शुरू किया था कि कैंडल्स चलती कैसे। क्योंकि कई बार ना एक ग्रीन कैंडल भी बैरिश कैंडल होती है और एक रेड कैंडल भी बुलिश कैंडल होती है, बट हमें उसे समझना होगा कि ये कैंडल वर्क कैसे करी है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो ये पक्का बुलिश कैंडल है, कितनी स्ट्रांगली बुलिश है या बैरिश है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर आप कैंडल स्टिक लर्न करना चाहते हो तो आपको बुक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने भी एक कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो डाली हुई है, वो भी वीडियो पढ़ के आप समझ सकते हो कि कैंडल्स कैसे होती हैं, कैसे पैटर्न बनते हैं कैंडल्स के। बट उसके अलावा मैंने ये समझने की कोशिश करी है कैंडल्स अगर मूव करी है तो कैसे मूव करी है, अगर ये कैंडल ऊपर जा रही है तो कैसे जा रही है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, अगर वो ग्रीन है तो वो बुलिश कैंडल है तो वो स्ट्रांगली बुलिश है या नहीं है। तो कैंडल स्टिक समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के अलावा ये समझो कि आपको कैंडल्स बोलना क्या चाहती हैं। और वो आपको तभी समझ आएगा जब आप घंटों चार्ट पे स्पेंड करोगे और कंटिन्यू दी मार्केट को देखोगे। जरूरी नहीं ट्रेडिंग करते वक्त, कैंडल्स आपको असली तभी समझ आएंगी जब आप ट्रेडिंग मत करो, आप सिर्फ कैंडल को समझने की कोशिश करो। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ट्रेडिंग में चला जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। विदाउट डूइंग अ ट्रेडिंग जस्ट ट्राई टू लर्न द कैंडल्स की कैंडल्स आपको बोलना क्या चाहती है। और आई डिड दैट। मैंने फर्स्ट स्टेप यही किया कि मैंने कैंडल्स को समझने की कोशिश करी। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैंडल्स आर ट्राइंग टू से। अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है क्या लॉजिक है, तो आई लर्न
everything by about the candles and I try to understand the candle. तभी आज मुझे जब कैंडल्स बनती है तो मुझे समझ आता है कि कैंडल्स कैसे मूव कर रही है, अगर ये ऊपर जा रही है तो ये ऊपर टिकेगी या नहीं टिकेगी. आई ट्राई टू लर्न दैट. अगर आप एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए, जस्ट ट्राई टू लर्न द कैंडलस्टिक. कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करो. जिस दिन आप कैंडल्स को समझना शुरू होगे आप सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाओ. ठीक है. दूसरा स्टेप मैंने क्या उठाया जब मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहती थी. देखो कैंडल से मुझे ये तो समझा दिया कि मार्केट चलती कैसे है, प्राइस मूव कैसे होता है, प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, बट इससे तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकती थी. जो मेरा सेकंड स्टेप था जब मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहती थी कि ये अंडरस्टैंड करना कि मुझे एंट्री कब करनी है, अगर मुझे कब ट्रेड लेना है, क्या अगर मैंने ट्रेड ले लिया क्या मेरा टारगेट होना चाहिए, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कब मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कहाँ से मुझे एंटर करना है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है. ये मुझे सेकंड स्टेप था. तो जब मुझे ये समझना था कि मुझे क्या ट्रेड लेना है, कब एंटर करना है, क्या करना है, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन. तो जरा मेरा सेकंड स्टेप था जब मैंने सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर के बनने की तरफ मूव किया था, दैट आई स्टार्टेड लर्निंग द पिवट पॉइंट, सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. देखो पिवट पॉइंट बहुत तरह के होते हैं, कैमरीला, फिबोनाची, CPR, नॉर्मल पिवट पॉइंट, ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, बहुत तरह के होते हैं. तो आई डिड द एक्सपेरिमेंट विद ऑल द पिवट पॉइंट एंड देन कम टू नो कि कैमरीला पिवट पॉइंट सूट टू माई trading setup, suit to my trading style. तो I started trading with कैमरीला पिवट पॉइंट. कैमरीला पिवट पॉइंट के साथ साथ मैंने और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि जो कैमरीला पिवट पॉइंट्स होते हैं ना वो सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे चलते हैं कि एक दिन पहले या अगर आप वीकली यूज़ करते हैं एक हफ्ते पहले जिस तरह मार्केट ने मूवमेंट की होती है हाई लो क्लोज के ऊपर बेस करके कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूले के बेस पे एक फिक्स्ड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देते हैं. बट जब मैं कैमरीला पिवट पॉइंट के साथ स्टडी कर रही थी देन आई रियलाइज़ कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, एक लेवल को टच करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, एक लेवल को टच करती है, फिर नीचे आ जाती है. देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि उस लेवल्स में ऐसा क्या है कि जब मार्केट बार बार उस लेवल को टच करती है तो मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर मिल जाता है, या नीचे मार्केट किसी लेवल को टच करती है तो बार बार बाइंग प्रेशर मिल जाता है. देन आई स्टार्टेड लर्निंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, जिससे मुझे ये समझने में हेल्प मिली कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनकी बाइंग कहाँ लगी है, उनकी सेलिंग कहाँ लगी है. जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनकी बाइंग कहाँ लगी है, उनकी सेलिंग कहाँ लगी है, कहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से मार्केट बार रेजिस्टेंस ले सकती है, कहाँ जाके मार्केट होल्ड कर सकती है, कहाँ जाके मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है. ये सब चीज़ें समझने के लिए मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ना शुरू किया, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना शुरू किया, और देन आई स्टार्टेड मार्किंग माई लेवल ऑफ विच took me years of practice कि आज मेरे लेवल्स की इतनी एक्यूरेसी है कि whenever I give the levels 90% it touch that level. तो जो आपको अगर अपने लेवल्स में अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन में एक्यूरेसी लानी है तो आपको यही करना होगा, ट्राई टू सिट ऑन द मार्केट एंड ट्राई टू मार्क द लेवल्स. नेवर कॉपी लेवल्स ऑफ एनीवन. मैं अपने भी नहीं बोलती कि आप मेरे लेवल कॉपी करो, जस्ट ट्राई टू मार्क योर ओन लेवल. अगर आपको उसके बाद कंपेयर करना है यू कैन कंपेयर विद माई लेवल्स, बट फर्स्ट ट्राई टू मार्क योर ओन लेवल्स. अपने लेवल खुद मार्क करो. एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे, बट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप लर्न करोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी. मैंने भी यही किया था. आई ट्राई टू मार्क माई ओन लेवल, आई ट्राई टू एनालाइज कि कहाँ से गलतियाँ मेरे से भी हुई थी, बट स्लोली एंड स्लोली आई इंक्रीज माई एक्यूरेसी ऑफ मार्किंग द लेवल. तो अगर आप सेकेंड स्टेप एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुटप्रिंट्स ऑफ बिग प्लेयर्स की कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, कौन सी ऐसी जोन है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है. Try to find out level, or that will be a second step for being a successful price action trader. अगर मुझे मार्केट समझ आने लगी, दूसरा स्टेप मुझे समझ हो गया कि मेरे को एंट्री एग्जिट और टारगेट समझ आ गए, बट स्टिल मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी. मेरे सक्सेसफुल ट्रेड तो होते थे बट मेरे स्टॉप लॉस भी काफ़ी हिट हो रहे थे. तो तब मेरी एक हैबिट थी अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाने की. ट्रेडिंग जर्नल की मैं अपने रोज की ट्रेड नोट करती थी कि कब मैं एंट्री करी, कब मेरा क्या टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ. आई वॉज इन अ हैबिट टू मेक माई ऑल द ट्रेड इन द रिटर्न, कि एक मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाती थी. जब मैंने उस ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज किया, समझा, देन आई रियलाइज वन थिंग कि मेरे जितने भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना वो तब होते हैं जब मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेती हूँ. मतलब मार्केट ने नीचे आना होता है बट मैं बुलिश ट्रेड ले रही हूँ, मार्केट ने ऊपर जाना होता है बट मैं बैरिश ट्रेड ले रही हूँ. उस टाइम मेरे स्टॉप लॉस होते हैं. अगर मैं मार्केट के फेवर में ट्रेड ले रही हूँ फिर मेरे साथ टारगेट उठे, बट जब मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रही हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं.
then I try to analyze कि I need something in my trading setup which can help me to understand market momentum कि market bullish है या bearish है या sideways किस तरह की market है, so that I can be in the direction of the market. जो भी मुझे ट्रेड लेना है मैं मार्केट के साइड पे ट्रेड लूँ. तब मैंने एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस अपने चार्ट में ऐड किया जिसको मैं पहले बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी थी, जिसको मैंने बहुत बार उसके बारे में आई लर्न अबाउट सो मैनी नेगेटिव थिंग कि वो लैगिंग होता है, उससे आपको कभी भी कोई एक्यूरेसी नहीं मिलती, वो चार्ट पे लगा हुआ अच्छा लगता है बट वो कभी भी आपको एक परफेक्ट सेटअप नहीं दे सकता. तो आई कीप ऑन रिजेक्टिंग दैट टेक्निकल इंडिकेटर बिफोर. बट बाद में मैंने आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग कि जिससे मुझे मार्केट का मोमेंटम समझ आए. तो आई रेड अ ब्लॉग ऑफ अ बिग ट्रेडर, बिग यूएस ट्रेडर, जिसने लिखा था कि दैट इंडिकेटर, दैट थिंग हेल्प मी टू इंक्रीज इज एक्यूरेसी फ्रॉम 40% टू 90%. तो जब मैंने ये पढ़ा तो आई थॉट कि लेट मी ट्राई दिस, एक बार ट्राई तो करके देखें. और जब मैंने उस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगाया, ट्रस्ट मी, माय एक्यूरेसी इंक्रीज लाइक एनीथिंग. और आज चाहे मुझे BTST करना हो, चाहे मुझे इन्वेस्टिंग करनी हो, चाहे मुझे इंट्राडे में मार्केट का मोमेंटम समझना हो, चाहे मुझे स्कैल्पिंग करनी हो, हर चीज़ मेरी उसी इंडिकेटर से चलती है. उसके अलावा मेरी उसी टेक्निकल एनालिसिस से चलती है. उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए. आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. अगर आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज. पहले मैं मूविंग एवरेज को बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मूविंग एवरेज कांट हेल्प यू टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. बट जब मैंने मूविंग एवरेज इसको अपने चार्ट पे लगाया, देखो मूविंग एवरेज बहुत सारी होती हैं, बस आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कौन सी मूविंग एवरेज किस टाइम फ्रेम में आपको सूट करती है, किस टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देती है. तो मैंने यही किया, मैंने डिफरेंट मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पे लगाया, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे लगाया, और देन आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि विच मूविंग एवरेज इज गिविंग मी अ एक्यूरेसी. और आज ऐसा टाइम है कि मेरी चाहे इंट्राडे हो, चाहे मेरी स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे मेरा BTST हो, चाहे मेरी स्कैल्पिंग हो, हर सेटअप में मेरी मूविंग एवरेजेस है और हर सेटअप मेरा एक मूविंग एवरेजेस पे बेस्ड है. एंड दैट गिवन मी अ वेरी गुड एक्यूरेसी. मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल को, मेरी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में जो सबसे बड़ा जो हाथ है आज की ट्रेडिंग में, दैट इज़ अ मूविंग एवरेज. जब से मैंने मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पे लगाया, माई एक्यूरेसी इंक्रीज लाइक एनीथिंग. मेरे जो लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होने कम हो गए थे, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड आउट. मुझे मार्केट समझ आनी शुरू हो गई थी, मुझे ये समझ आना शुरू हो गया था कि अगर मार्केट बुलिश है तो मुझे लॉन्ग ट्रेड लेने हैं, बेरिश है तो मुझे शॉर्ट ट्रेड लेने हैं, या मार्केट साइडवे. आई ट्राई टू एनालाइज द मार्केट और मुझे मार्केट का मोमेंटम समझ आना शुरू हो गया था. और दैट द मूविंग एवरेजेस हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम. एंड विच मूविंग एवरेज आई यूज इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. मेरी जितनी भी मूविंग एवरेज यूज होती है, दैट आई ऑलवेज यूज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार देखा होगा, आई कीप टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेज हेल्प मी अ लॉट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. तो जो थर्ड स्टेप मैंने फॉलो किया था, दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम. मैंने मार्केट के मोमेंटम को समझना शुरू किया और दैट इन दैट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हेल्प मी अ लॉट. देखो, अगर आप भी मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज को समझना चाहते हैं, तो जस्ट ट्राई टू डू द एक्सपेरिमेंट विद मूविंग एवरेज कि कौन सी मूविंग एवरेज आपको सूट करती है, किस टाइम फ्रेम में आपको सूट करती है. जस्ट ट्राई टू डू द एक्सपेरिमेंट. और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड द राइट मूविंग एवरेज ओवर यू, जैसे मुझे मेरी राइट मूविंग एवरेजेस मिल गई हैं. ठीक है, अब मेरा ट्रेडिंग सेटअप एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बन गया था. मुझे मार्केट समझ आने शुरू हो गई थी, मुझे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस समझ आने शुरू हो गए थे, मुझे मार्केट का मोमेंटम समझ आना शुरू हो गया. फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इस सेटअप में मिसिंग लग रहा था. क्यों? क्योंकि कई बार देखो होता है, मेरे क्या होते थे, टारगेट फिक्स होते थे. टारगेट फिक्स मतलब कि मुझे पता था मुझे यहाँ से ब्रेकआउट लेना है तो ये मेरा टारगेट होगा, यहाँ पे मुझे निकलना है. बट समटाइम द मार्केट डिडंट टच द टारगेट, उससे पहले मूव हो जाती थी और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था. और समटाइम व्हेन आई एम इन द एनी स्टॉक और एनी इंडाइसिस में ट्रेड करी और वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, ऑल टाइम हाई पे, और उसके ऊपर मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे मार्क करने, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है जिससे मैं सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करूं, जिससे मैं ये समझ सकूं कि यहाँ से मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो कहाँ से रिवर्सल ले सकती है. और जब मार्केट मेरे टारगेट से पहले मूव कर रही है या मेरे टारगेट को थोड़ा पॉइंट से मिस कर रही है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अब मैं अच्छे खासे प्रॉफिट को मैं लॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ. तो व्हाट टू डू, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ATH के ऊपर मुझे लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, या हाउ टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन से लेवल से अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकती हूँ. देन द फोर्थ थिंग एंटर इनटू माय ट्रेडिंग सेटअप वाज फिबोनाची.
I started learning the Fibonacci, और Fibonacci given me a very good रिजल्ट, क्योंकि आज भी आप देखते हो जब मार्केट 80H के ऊपर होती है, स्टिल मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ कि अच्छा अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ गया तो इस लेवल तक जा सकते हो, दैट लेवल आई मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। और जब मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन या किसी सेटअप से ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं एक फिबोनाची लेवल पे अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं 50% कोस्ट टू कोस्ट लगा देती हूँ अगले लेवल के लिए। तो उससे मुझे ये होता है कि मेरा 50% प्रॉफिट बुक हो गया। अगर 50% नहीं भी हुआ तो अगर वो 50% बचा हुआ प्रॉफिट बुक हो गया, दैट इज माई बोनस। बट अगर वो 50% प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो ठीक है, आई गोट अ गुड पॉइंट। तो द फिबोनाची हेल्प मी टू trail my profit, help me to book my profit on advance, and that help me to understand the level कि अगर मार्केट 80H के ऊपर है तो तब मुझे कैसे अपने लेवल्स मार्क करने हैं, कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। So guys, this was the 4 step which I followed, which helped me to be a profitable price action trader। और अगर आप भी profitable price action trader बनना चाहते हैं तो you can follow this step। आपके पहले कैंडल समझिए, फिर अपनी एंट्री एग्जिट टारगेट को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर just enter the indicator which can help you to understand the market momentum, and 4th step is to identify the indicator which can help you to trail your profit। अच्छा गाइज, मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी। देखो, सिर्फ सेटअप आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। 50% आपका सेटअप और 50% आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। इस सेटअप ने मुझे एक अच्छी एक्यूरेसी दी, बट मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी जब मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम कर पाई, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आई एम प्लानिंग इस वीडियो के बाद आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो वेयर आई विल टीच यू the step which I follow in to improve my trading cycle। I hope guys आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, इससे कुछ लर्न करने को मिल रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैं अपने डेली लेवल्स शेयर करती हूँ, अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन शेयर करती हूँ, अपने प्री मार्केट एनालिसिस, मार्केट का मोमेंटम और लेवल शेयर करती हूँ। दैट कैन हेल्प यू इन योर इंट्राडे ट्रेडिंग। So thank you so much guys for watching this video. Bye bye।